हेलो एवरीबॉडी, वेलकम माय सनी डिफेंस क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपने थंबनेल पर देखा ही होगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विद्युत धारा एक चैप्ट यूनिट होती है उसका इम्पोर्टेंट मैं आज क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। 60 प्लस हैं तो न्यूमेरिकल और आंकिक प्रश्न 7 हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपके 2 से 4 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं हर एग्ज़ाम में, एयरफोर्स हो एसएसआर हो। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ शेयर और लाइक भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और प्रोटॉन पर प्लस होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन पर क्या होता है? होता नहीं है। ठीक है, उदासीन होता है। तो ये राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी चालक में विद्युत धारा का प्रभाव होता है। तो चालक में दोस्तों विद्युत धारा किससे होती है? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गति करने लगते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विद्युत आवेश का मात्रक है। दोस्तों, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो आपका विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। दोस्तों, कूलॉम होता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टी सेकंड में परपथ में क्यू आवेश प्रयोग किया जाता है तो धारा क्या है? तो दोस्तों, क्यू बराबर होता है क्या? आई टी होता है। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आएगी? आई बराबर आएगा क्यू अपॉन टी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ओम के नियम का सूत्र है दोस्तों। तो ओम का नियम होता क्या है? ओम का नियम होता है आर बराबर वी अपॉन आई। वी अपॉन आई होता है। तो यहाँ पर वी बराबर, ये तो ऐसा दिया है, नहीं तो वी बराबर क्या दिया है? आई आर दिया है। तो वी बराबर आई आर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच का ग्राफ होगा। दोस्तों, विभवांतर ये होता है, आई होता है ये, तो इनके बीच ग्राफ हमेशा सरल रेखा बनती है। दोस्तों, क्या होती है? सरल रेखा। तो ये राइट आंसर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कह रहा है कि ओम का नियम सत्य है। दोस्तों, ओम का नियम किन के लिए सत्य है? तो दोस्तों, ओम का नियम हमेशा धात्विक चालकों के लिए ही सत्य होता है। ठीक है ना, धात्विक चालक जैसे निकेल हुआ, आयरन हुआ, कोबाल्ट हुआ, ये सारे के लिए सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान होता है। तो दोस्तों, 1 माइक्रो हमेशा 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10⁻⁻6 एम्पियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? दोस्तों, एम्पियर सेकंड आप जानते हैं कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? क्यू बराबर होता है दोस्तों आई टी। तो आई का मात्रक, धारा का मात्रक सेकंड, एम्पियर समय का सेकंड। तो ये हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा। दोस्तों, प्रोटॉन पर हमेशा प्लस आवेश होता है। ठीक है, तो 1.6 होता है 10⁻⁻19। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि इसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है तो प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको याद करने लेना है, हर एग्जाम में आता है दोस्तों, हर शिफ्ट में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके राइट आंसर होता है आपका, प्लस आते हैं तो ये होता है 6.25 10⁻18 होता है। ठीक है, 18 होते हैं, प्लस के होते हैं। तो ये राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट 1 मिनट और के लिए कितनी ऊर्जा व्यय हुई? तो दोस्तों, फॉर्मूला जानते हैं आप, डब्लू बराबर क्या होता है? डब्लू बराबर वी आई टी से, डब्लू बराबर वी आई टी होता है। तो वी की वैल्यू आपको पता है 10 दी है, 10 गुणा 2 गुणा टी की वैल्यू 1 और मिनट में दी है, तो सेकंड में करूँगा तो 60 सेकंड गुणा करूँगा, यहाँ 6 का मल्टीपल आ रहा है तो 6 दूनी 12 डबल जीरो। तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है धारा के परिमाण का मात्रक है किसी विद्युत परपथ में बहने वाली धारा का मात्रक। ये धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? धारा एम्पियर होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है
ठीक है। कूलम आवेश का मात्रक होता है, वोल्ट विभव विभवांतर का मात्रक होता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 4 ओम वाले एन चालकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इन इन इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में आर होता है, तो ये 1/4 करके जुड़ते हैं। तो 4 ओम प्रतिरोध वाले एन में, तो एन है वो भी 4 हैं, तो ठीक है जब जोड़े जाएंगे तो नीचे 4 हो जाएंगे। एन क्रम में है तो ये हो जाएगा, तो उल्टा कर दूंगा तो ये आ जाएगा 4/n। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि R1 R2 दो समांतर क्रम में जुड़े हैं तुल्य प्रतिरोध। दोस्तों अभी बताया था तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, ये होता है R1 हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर एलसीएम नीचे R1 R2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 4 ओम वाले 3 चालकों को परस्पर क्रम समांतर में जोड़ा गया है पैरेलल में तुल्य प्रतिरोध। तो दोस्तों आर होता है, इसको जोड़ दूंगा, 4 हैं और 3 तरीका से जोड़े हैं 3 को, तो नीचे 4 हो जाएगा, नीचे 4 होगा ऊपर 3, तो उल्टा कर दूंगा आर की वैल्यू निकालने के लिए, तो 4/3, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में। दोस्तों 4 ओम के कह रहा है समांतर क्रम में जोड़े हैं, तो प्रतिरोध 4 ओम के 4 हैं, तो एन बराबर कितना है 4 है, तो 4 आप जाने 4/4 क्या होगा 1 होगा, तो आर बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि संलग्न चित्र में धारा का मान है, तो ये देखिए 2 ओम और 2 ओम समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा आर 1/r करके लिखा दूंगा, तो 1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ 2 हर में आ रहे हैं, ऊपर जोड़ने पर 2/2 का मतलब 1 आ जाएगा आर का मान। आर का मान जब 1 आ जाएगा तो धारा पूछ रहे हैं, तो आई बराबर क्या होता है V/R, वी की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 1 है, तो 2 एम्पियर आ जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी। तो नेक्स्ट देखते हैं, इस तरीका के क्वेश्चन आना ही आना होता है दोस्तों क्वेश्चन, तो देख के जाएं इस तरीका के, तो ये आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सिलिकॉन पदार्थ होता है। दोस्तों सिलिकॉन पदार्थ किसका होता है, तो सिलिकॉन पदार्थ हमेशा अर्धचालक होता है, इसको एसआई से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है, और जूल किसका होता है ऊर्जा का, कूलम किसका होता है आवेश का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा का मात्रक एम्पियर। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि आर प्रतिरोध के 2 समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और आर तथा एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, आर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो परिणामी क्या होगा। तो दोस्तों देखिए आर को जब समांतर का निकालूंगा तो आर डैश मान ले रहा हूँ, तो ये क्या होगा आर प्लस 1/r हो जाएगा, आर एलसीएम हो जाएगा 2/r, तो आर डैश की जो वैल्यू लिख रहेगी वो क्या आएगी r/2। जब r/2 को मैं श्रेणी क्रम में r से जोड़ूंगा तो ये क्या होगा यहाँ +2 आ जाएगा, वो r, तो 2r प्लस में r, तो 3r/2, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 1 माइक्रो ओम, तो दोस्तों 1 माइक्रो में हमेशा 10⁻⁻6 होता है, कोई भी हो तो ओम है तो ओम होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो किलोवाट घंटा दोस्तों ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है, किलोवाट घंटा तो ऊर्जा का मात्रक है, और 1 किलोवाट आपको याद होना चाहिए, 1 किलोवाट घंटा हमेशा 3.6 × 10⁻⁶ के बराबर होता है जूल, ठीक है, जूल बराबर होते हैं, तो ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ये भी आप देखें। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब 12 वोल्ट और 30 वाट लिखा है, तो प्रवाहित धारा, तो दोस्तों आपको P बराबर आप जानते हैं VI, तो VI की वैल्यू यहाँ से लिख रहेगी, तो P की वैल्यू बढ़ा दूंगा 30/12, यानी 30/12 यानी 2/5, 2:5 आ जाए, 2, हाँ 2:5 का हो यहाँ ये, ठीक है, 2.5 आ जाएगा। नेक्स्ट आंसर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 1 किलोवाट घंटा में जूलों की संख्या। दोस्तों अभी बताया जूलों की संख्या, ये देखिए यहाँ पर 6 है, ठीक है, यहाँ पर
क्या है ये 10⁻⁻6 है। तो ये क्या होगा 1 किलोवाट घंटा होता क्या मैंने बताया 3.6 10⁻6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 आई तथा प्रत्रु आर को पदों में विद्युत सामर्थ्य। दोस्तों पी बराबर होता क्या है, पी बराबर यहाँ पर होता है वी आई, वी की जगह पर होता है आई आर, तो आई आर और इनटू में ये आई, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है दो बल्बों की शक्ति दी है और दोनों को मेन से जुड़ा है, तंतुओं का प्रतिरोध क्या है। तो हम ये जानते हैं ना कि P बराबर P प्रोपोर्शनल 1/R होता है, इन्वर्सली होता है। तो उल्टा होगा, तो यहाँ पर जो P1/P2 जो निकलेगा वो क्या आएगा, तो उल्टा निकलेगा, ठीक है। तो ये आएगा क्या आएगा R2/R1। तो यहाँ P1 की जगह पर 100 है और ये 200 है, प्रतिरोध तो दोनों के लिए बराबर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा उल्टा आ जाएगा R1/R2, तो 2/2 हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 30 ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक। दोस्तों मैंने बताया ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 240 वोल्ट और 60 वाट अंकित है बल्ब पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको लिख लें, हर शिफ्ट में पूछा जाना है इस पर एक क्वेश्चन आपका। तो ये आपका इसका देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें प्रतिरोध पूछ रहा है, तो फॉर्मूला जाना है आर बराबर क्या होता है वी वर्ग बट्टे में पी। तो वी की जगह पर 240 को वर्ग है, तो 240 डबल लिख सकता हूँ मैं, और बट्टे में 60 पी की वैल्यू, जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 6 से 4 बार कट जाएंगे और 4 का गुणा 24 में करूँगा, 24 का 96 होते हैं, एक जीरो लगा देंगे, तो राइट आंसर सी हो जाएगा 960। तो देखिए इस तरीका का ऐसे कर सकते हैं। यहाँ देखिए 32 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि पी वी और आई में संबंध, तो दोस्तों क्या होता है पी बराबर वी आई होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इस पर फॉर्मूले पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 33 कह रहा है कि चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट 1 मिनट, ये दोबारा आ गया दोस्तों, ठीक है, पूछा गया है डबल, तो इसलिए तो ये क्या है क्या निकलेगा, तो डब्लू पूछ रहा है, तो डब्लू ऊर्जा पी बराबर वी आई टी, क्या होता है वी आई टी, वी की जगह पर 10 है, 10 आई की जगह पर 2 है, टी की जगह पर 1 मिनट, मिनट को सेकंड में, तो 6×2 12 और 2 जीरो, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो 12 से हो जाएगा। अगला देखते हैं 34 कह रहा है कि एक हीटर की सामर्थ्य 0.5, तो पी दिया है और ये टी दिया है, तो ऊष्मा पूछ रहा है, तो ऊष्मा ऊर्जा ही होती है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला पी टी, पी की वैल्यू 0.5 दिया है और टी की वैल्यू आपको 20 मिनट और मिनट को सेकंड में तो 60। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आंसर है वो 6 का मल्टीपल चेक करते हैं, तो 6 का मल्टीपल एक ही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। और गुणा करने पर भी इतना ही आएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा 6 पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट पर 1 एम्पियर की विद्युत धारा की शक्ति, तो दोस्तों पी बराबर क्या होता है वी आई, ये मोस्ट है, तो वी की जगह पर 200, आई की जगह पर 1, तो 200 वाट हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर 200 वाट वी। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत हीटर का तार बना होता है, तो विद्युत हीटर का दोस्तों तार हमेशा नाइक्रोम का बना होता है, किसका बना होता है नाइक्रोम का, इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है, ठीक है, गलनांक उच्च होता है। देखिए अब कह रहा है 37 विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का होता है, क्यों क्यों होता है कि इसका गलनांक भी बहुत अधिक होता है, तभी तो वो जलता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 38 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि फ्यूज के तार का गलनांक, दोस्तों फ्यूज का तार हमेशा गलनांक कम होता है, और ये किस में लगाया जाता है सीरीज में लगाया जाता है, यानी श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब वो तार लाइट ज़्यादा आएगी तो इसमें क्या होगा सीरीज में डायरेक्ट आएगी, तो ये छूट जाएगा और हमारे जो उपकरण हैं वो हानि से बच जाएंगे, तो फ्यूज तार का गलनांक कम होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 कह रहा है कि किसी पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है और इसके लिए प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा, तो डब्लू बराबर आपको पता होना चाहिए, डब्लू बराबर क्या होता है पी टी, पी की वैल्यू आपको दी है 200 मेगावाट, मेगावाट है तो मेगावाट में ही आंसर आ रहा है,
तो देखिए, और टी एक दिन में, प्रतिदिन में तो 24 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो घंटे में वैल्यू बात बना, तो ये क्या है, 24 दूनी 48 हो जाएगा, और 4800 वाट मेगावाट घंटा, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। ये देखिए, ये मेगावाट है, ये शक्ति का मात्रक है, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये राइट आंसर है बी। इसमें भी कन्फ्यूजिंग ना करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का मात्रक एम्पियर होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है एक शक्ति बराबर, दोस्तों इंपोर्टेंट है, ये कह रहा है कि 180 शक्ति में कितना होता है, तो 746 वाट होते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 42 देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.6 10⁻19, ठीक है, 19 जूल के बराबर होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 43। कह रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट, दोस्तों किसका बनाता है बल्ब का, क्या होता है, टंगस्टन का। और दोस्तों टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है, डब्लू, इसे डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। ये भी पूछा गया है एयरफोर्स SSR 2018-19, और अभी इस में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका डब्लू होता है टंगस्टन का प्रतीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्यूज को युक्ति को किस क्रम में जोड़ाता है। दोस्तों मैंने अभी बताया कि फ्यूज को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि अमीटर को परपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है। तो अमीटर को भी दोस्तों श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है कि दोस्तों दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कैसे प्रकट किया जाता है। तो विभवांतर दोस्तों डब्लू बट्टे यानी एकांक आवेश पर किए गए कार्य के बराबर होता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु यानी ए से बी तक जाने में जो किया गया कार्य क्या है, एक कूलम में किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर, और विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 48 कह रहा है दोस्तों कि एक आवेशित सुचालक का विभव 10 वोल्ट है और एक दूसरे से इतने कूलम पर किए जाने में किया कार्य, तो डब्लू बराबर होता है दोस्तों VQ। क्यू वी होता है, तो क्यू की वैल्यू आपको 1 है, वी की वैल्यू 10 है, तो 10 जूल हो जाएगा राइट आंसर, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 49, कह रहा है 1 किलोवाट हीटर में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो दूसरे होता क्या होगा, धारा क्या होगी जब उसे 200 वोल्ट तक जोड़ा जाए। तो दोस्तों आपको धारा क्या होती है, धारा होती है P/V, तो ये आप लगा सकते हैं। पी की वैल्यू 1 किलोवाट है, तो किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो ये 220, जीरो से जीरो कट जाएगी, 22×, 88, 12 बच जाएंगे, 5×110, फिर आ जाएगा तो 4 पॉइंट के लगभग आ जाएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 कह रहा है ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। दोस्तों चाप चाल बढ़ाने पर देखिए क्या होता है, ताप बढ़ता है। क्यों बढ़ता है कि आर प्रोपोर्शनल, ये रॉ बराबर एल अपॉन ए होता है, क्योंकि लंबाई जब ताप बढ़ाएंगे तो लंबाई किस में आगे प्रसार होगा, तो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो दोस्तों इसलिए प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 51, कह रहा है समान विद्युत शक्ति के तापदीप्त बल्ब तथा हीटर में से किसमें प्रकाश अधिक होगा। तो दोस्तों हमेशा हीटर का ही बल्ब, दोस्तों बल्ब का प्रकाश होगा, क्योंकि ये कम वोल्ट पर लगता है। जब कम वोल्ट पर चलेगा वो ही प्रकाश ज़्यादा देगा, ज़्यादा लेगा तो वो कम देगा, तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बल्ब। नेक्स्ट देखते हैं, बामन कह रहा है किसी तार की लंबाई प्रारंभिक लंबाई की तिगुना करने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अभी फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर रॉ एल अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पर एल लंबाई है तो ये होगा पहला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लंबाई तिगुनी कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3L रॉ अपॉन ए, ठीक है। और ये क्या है, समीकरण ए है, तो ए की इसकी जगह पार लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 3 गुना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है 200 वोल्ट और 100 वाट के बल्ब को 100 वाट वोल्ट पर प्रयुक्त किया जाता है, तब शक्ति क्या है। तो इससे देखिए 200 वाट और 100 वाट से अगर मैं यहाँ पर धारा लिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर धारा क्या होगी, P/V, पी की जगह पर 100 है और V की जगह पर 200, तो 1/2 आ जाएगी, 1/2 धारा आ गई, तो इसको वोल्ट पर लगाऊंगा तो P क्या आ जाएगी, VI, तो V की जगह पर मैं 100 और
और आई की जगह पर क्या लगाऊंगा 1/2, तो यानी 50, यानी 50 वाट आ गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 54। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 54। कह रहा है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ए और 1 ओम ये समांतर है, एक दूसरे के ऊपर है तो समांतर है। इनको जोड़ूंगा तो इनके बीच तुल्य प्रतिरोध आर लेकर के आएगा। तो आर क्या होगा 1/+1/+1। तो ठीक है, ये आ जाएगा 2/1, यानी आर की जब वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा 1/2। 1/2 आ जाएगा। अब ये 1.2 और 0.5, ठीक है, तो यानी ये भी 0.5 है ना, 0.5, ठीक है, ये भी 1.2 का मतलब 0.5 और ये 0.5, यानी आधा और आधा कितना होगा, जोड़ने पर श्रेणी क्रम में तो 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीका के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है कि 1.5 वोल्ट के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल में प्रवाहित अधिकतम धारा का मान है। तो दोस्तों धारा क्या होती है, आई बराबर होती है अपनी वी अपॉन में आर। तो वी की जगह पर आप 1.5 दिया है यहाँ पर, और आर की वैल्यू यहाँ 3 दी है, तो इसका भाग लगाऊंगा तो 0.5 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि आप, कह रहा है 56, कह रहा है आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट और 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है, तो इसकी शक्ति। तो दोस्तों फॉर्मूला जानते हैं आप, P बराबर वी आई। वी की जगह पर आपको दिया है 0.5 वोल्ट और ये दिया है 100 मिली को मैं 10 की घात मिली है तो 3 कर सकता हूँ। यहाँ देखिए 100 से ये 75 बन जाएंगे, और इसने 10 की घातों में नहीं दिया तो ये मिली को मिली रहने दूंगा, तो 75 मिली वाट हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये दोस्तों हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे दोस्तों हमारे जो क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद ही पसंद आई होगी। और दोस्तों यहाँ से आपको प्रैक्टिस के लिए ये आपको उम्मीद यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।